मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कुछ ख्वाब सोने के बाद देखे जाते हैं और कुछ जागने के बाद टूटते हैं। कुछ जख्म वक्त के साथ मिट जाते हैं और कुछ जख्म वक्त के साथ नासूर बन जाते हैं। कुछ सब्र आसान होते हैं और कुछ सब्र सारी ज़िंदगी का इम्तिहान बन जाते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो शायद आपके दिल की आवाज़ बन चुके हैं, जैसे कुछ चीज़ें कभी नहीं मिलते, कुछ जख्म कभी नहीं भरते, कुछ दुआएं कभी कबूल नहीं होते, कुछ आंखें हमेशा उदास रहती हैं, कुछ दर्द कभी नहीं जाते, कुछ महरूमियां किस्मत बन जाती हैं, कुछ ख्वाहिशें सिर्फ हसरत बनकर रह जाती हैं, कुछ ख्वाब हमेशा टूटते हैं, कुछ लोग हमेशा रोठे रहते हैं और कुछ दिल हमेशा शिकस्ता रहते हैं। बस बहुत हो गया, अब सब्र नहीं होता, अब हिम्मत नहीं रही, बस अब और नहीं सह सकता। वो एहसासात जो अंदर ही अंदर आपको तोड़ रहे हैं, जैसे आप हर पल सोच रहे हैं, वो दुख जो किसी को बताए नहीं जा सकते। और जब सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, जब सब्र की हिम्मत खत्म हो जाती है, जब दुआएं आसमान में गुम हो जाती हैं, तब इंसान टूट जाता है, मुकम्मल बिखर जाता है। फिर कोई लफ्ज़ तसल्ली नहीं देता, कोई हौसला काम नहीं आता, कोई दुआ दिल से नहीं निकलती। तब क्या करें? कब तक सहते रहें? ये दर्द कब ख़त्म होगा? क्या वाकई कोई ऐसा रास्ता है जहां से ज़िंदगी फिर से जीने के काबिल हो जाए? क्या वाकई सब्र मुमकिन है जब हर चीज़ हाथ से निकल चुकी हो? क्या वाकई ये दर्द कभी ख़त्म होगा? क्या वाकई अल्लाह हमारी सुनेगा? हाँ, जहां रास्ते ख़त्म हो जाएं, वहीं से नई मंजिलों की शुरुआत होती है। जहां आंखें खशक हो जाएं, वहीं कोई दुआ कबूल हो रही होती है। जहां दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, वहीं किसी राहत का आगाज होता है। जहां दिल टूट जाए, वहीं अल्लाह की रहमत बंदे को जोड़ने के लिए तैयार होती है। कुछ जख्म वक्त के साथ मिट जाते हैं और कुछ जख्म वक्त के साथ रहमत बन जाते हैं। कुछ सब्र आसान होते हैं और कुछ सब्र सारी जिंदगी की ताकत बन जाते हैं। जहां सब खत्म हो रहा होता है, वहीं से एक नया आगाज भी होता है। आज हम आपको वो राज बताएंगे जो हकीकत में आपको हिम्मत देगा, वो तरीका जो आपको हर तकलीफ बर्दाश्त करने के साथ दिल का सुकून भी देगा। आपको वो रोशनी दिखाएंगे जो अंधेरों को चीर कर आपके नसीब को बदल देगी। जो महरूमियां किस्मत बन गई थीं, वो नामतों में बदल जाएंगी। जो गम साए की तरह साथ थे, वो खुशियों में ढल जाएंगे। जो जख्म रूह को चीर रहे थे, वो राहत का जरिया बन जाएंगे। जो आंसू बहते नहीं थे, वो मुस्कुराहटों में बदल जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरत शरह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको सब्र की दौलत नसीब हो जाए, अल्लाह उसे काफ़ी हो जाता है। सहीह बुखारी। ये वक्त रखने का नहीं, बस अब पूरी वीडियो देखें, क्योंकि यही वो लम्हा है जहां से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। हमारा चैनल बैलेंस करो लाइफ ऑन सब लोगों के लिए है जो गमों से टूट चुके हैं, जो आजमाइशों से गुजर रहे हैं, जो हिम्मत हार चुके हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक है, आपको हौसला देना, आपकी ज़िंदगी का रख बदलना और आपको एक नई उम्मीद देना। इसलिए हमारे साथ बने रहें। पहला नुक्ता, जब सब्र करना नामुमकिन लगे। ज़िंदगी के बाज़ लम्हात ऐसे होते हैं जब सब्र करना नामुमकिन लगता है, आंखों से आंसू नहीं रखते और दिल बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहता। लेकिन याद रखो, यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह सबसे करीब होता है। जब दिल फरियाद करे, या अल्लाह अब नहीं होता, और लोग कह दें, बस सब्र करो। अगर आप यही महसूस कर रहे हैं तो याद रखें, ये वो लम्हा है जब अल्लाह सबसे करीब होता है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। सूरत जुमर। जब सब्र ना हो तो सब्र मत करो, बस अल्लाह से बात करो। दर्द को अंदर मत दबाओ, बल्कि अल्लाह से कहो। किसी इंसान के सामने नहीं, अपने रब के सामने रो। सजदे में गिर जाओ और सब कुछ कह दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है जो इसके सामने गड़गड़ाता है। सुनन तिरमिज़ी। हज़रत अय्यूब की दुआ, इन्नी मस्सनी अद्दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। क्या अल्लाह, मुझे तकलीफ पहुंची है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सूरत अनबिया। यही वो दुआ है जो सब कुछ बदल सकती है। अपने आंसू मत रोको, बस अल्लाह के सामने बहा दो। अल्लाह के वली रोते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को अल्लाह के सामने आंसू बहाते थे। सहाबा रो रो कर दुआएं करते थे।
तो आप क्यों अपने आंसू रोक रहे हैं? ये आंसू मायूसी के नहीं, अल्लाह की रहमत को बुलाने के हैं। जब दिल बोझल हो, तन्हाई में जाओ, हाथ उठाओ और सब कह दो। अपनी हर तकलीफ को अल्लाह के सामने ऐसे रखो जैसे बच्चे अपनी माँ से शिकायत करता है। अल्लाह के सामने कमजोर बनो, क्योंकि वही तुम्हें सबसे ज्यादा ताकत देगा। ये मत कहो कि सब्र नहीं हो रहा, बस कहो, या अल्लाह मुझे सब्र दे। अल्लाह फरमाते हैं, और सब्र करो, और तुम्हारा सब्र अल्लाह ही की मदद से है। सूरत नहल। सब्र तुम खुद नहीं कर सकते, अल्लाह देता है। जब लगे कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो खुद को नाकाम मत समझो, बस कहो, या अल्लाह मुझे सब्र दे। जब हर रास्ता बंद हो जाए, तो खुद को हारा हुआ मत समझो, बस कहो, या अल्लाह मेरा दिल संभाल ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सब्र की कोशिश की, अल्लाह उसे सब्र दे देता है। सही बुखारी। तो जब सब्र मुश्किल लगे, तो अल्लाह के करीब हो जाओ। कभी सोचा हमें क्यों सब्र नहीं होता? क्योंकि हम खुद पर भरोसा करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें ही उस तकलीफ को सहना है, हमें ही सब कुछ संभालना है। लेकिन जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो सब्र आसान हो जाता है। क्या आपने कभी एक छोटे बच्चे को देखा है जो अपनी माँ के गोद में होता है? चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, वो बेफिक्र होता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि माँ यहाँ है, सब संभाल लेगी। बिल्कुल ऐसे ही जब हम अल्लाह के करीब आते हैं तो हमारे दिल को सुकून आता है। अल्लाह फरमाते हैं, याद रखो, अल्लाह की याद ही दिलों को सुकून देती है। सूरत राद। तो दूसरा उसूल याद रखो, सब्र तब आता है जब दिल अल्लाह के करीब हो। तो अब क्या करें? जब तकलीफ आए तो कुरान खोलो। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, यह आपका सबसे बेहतरीन दोस्त है। जब लगे कि कोई समझने वाला नहीं, तो कुरान पढ़ो। ये हर वो जवाब देगा जो तुम्हें चाहिए। सूरत दुहा, सूरत शर्ह, ये वो सूरतें हैं जो दिल के जख्मों पर मरहम रख देती हैं। जब बेचैनी हो तो दुआ मांगो, अल्लाह के सामने हाथ उठाओ और वो सब कह दो जो तुम्हारे अंदर दबा हुआ है। ये मत सोचो कि कैसे कहूं, बस कहो, अल्लाह तुम्हारी जबान से ज्यादा तुम्हारा दिल सुनता है। नबी करीम ने फरमाया, दुआ ही इबादत है। सुनन तिरमिज़ी। जब दिल रो रहा हो तो तहज्जुद पढ़ो। तहज्जुद सिर्फ नमाज नहीं, ये रात के अंधेरों में अल्लाह से मुलाकात का वक्त है। ये वो वक्त है जब अल्लाह खुद नाजिल होकर कहता है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसे अता करूं। सही मुस्लिम। जब तुम्हारा दिल कहे कि अब नहीं हो रहा, तो बस उठो, वजू करो और तहज्जुद में अल्लाह से बात करो। यकीन करो, तुम्हारा दिल वो सुकून महसूस करेगा जो किसी और चीज में नहीं मिल सकता। 3 सब्र का सबसे बड़ा राज, मकसद को समझो। अगर जिंदगी में तकलीफ है तो उसका कोई मकसद है। अगर कोई आजमाइश है तो उसके पीछे कोई हकमत है। क्या आपने कभी सोचा कि सोना आग में क्यों डाला जाता है? क्योंकि आग उसे खालिस बनाती है, वही आग उसकी कदर बढ़ाती है। बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी की आजमाइशें हमें खालिस बनाने के लिए आती हैं। अल्लाह फरमाते हैं, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी माल व जान के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरत बकरा। तो तीसरा उसूल याद रखो, सब्र तब मुमकिन होता है जब आप आजमाइश को बतौर एक मौके देखते हैं, ना कि एक सजा। लेकिन कैसे? आजमाइशें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती हैं। ये मत सोचो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये सोचो कि मुझे इसमें क्या सीखना है। हर आजमाइश के बाद अल्लाह तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर बनाना चाहता है। अपनी जिंदगी के मकसद को याद करो। जिंदगी सिर्फ खाने, सोने और कमाने के लिए नहीं है। अल्लाह ने हमें किसी बड़े मकसद के लिए पैदा किया है। जब तकलीफ आए तो सोचो, अल्लाह मुझसे क्या चाहता है। अपने गुनाहों को याद करो और अल्लाह की तरफ पलटो। अल्लाह फरमाते हैं, तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंची वो तुम्हारे अपने ऐमाल का नतीजा है, और अल्लाह बहुत कुछ मुआफ कर देता है। सूरत शोरा। ये मत सोचो कि अल्लाह तुम्हें सजा दे रहा है, बल्कि ये सोचो कि अल्लाह तुम्हें झंझोड़कर वापस अपने करीब बुला रहा है। यही वो वक्त होता है जब हम अल्लाह के करीब हो सकते हैं, अपने गुनाहों से माफ़ी मांग सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हमने ये जाना है कि जब सब्र मुश्किल लगे तो अल्लाह के सामने रो लो, क्योंकि वही सब संभालेगा। जब दिल बेचैन हो तो कुरान से रोशनी लो, क्योंकि अल्लाह की याद ही सुकून है। जब आजमाइश आए तो हिम्मत ना हारो,
क्योंकि हर दर्द के पीछे हिकमत और हर सब्र के बाद खुशखबरी है। या अल्लाह, जो भी इस वक्त दर्द में है उसे सब्र, सुकून और तेरी खास रहमत अता फरमा। आमीन। ये पैगाम हर इस शख्स तक पहुंचाओ जो टूटा हुआ है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये रोशनी दूसरों तक भी पहुंचे।